वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की आज डीपेस्ट फीलिंग क्या है। तो ये आप जब भी देख रहे होंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है कि आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए डीपेस्ट फीलिंग क्या है। मैं स्टारमैन टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद इसके रेबल ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी। ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। तो मैं बाद में इसको फोकस करूँगी, पहले मैं इन सब चीज़ों को रख दूँ। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, और मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जहाँ भी रहें, और ऊपर वाला आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी दुआ है उसको पूरा करे। तो देखते हैं कि उनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है टूवर्ड्स यू टुडे। Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Prince of Wands, like a Knight of Wands, Aries, Leo, Sag. Princess of Wands, Aries, Leo, Sag. Page of Wands है ये, और फिर है Eight of Wands, Aries, Leo, Sag. बहुत ज़्यादा एनर्जी है फायर साइन की। या तो आप लोग फायर साइन है, या वो फायर साइन है, या आप बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है किसी वजह से, या वो बहुत परेशान है। बहरहाल मुझे लगता है उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए इस वक्त है कि वो आपको अपनी तरफ से अपना पैशन देना चाहते हैं या चाहती हैं। प्लीज़ आप वाइस वर्सा कर लीजिएगा, जो आपके लिए हो आप वो कर लीजिएगा। देना चाहते हैं या देना चाहती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी उन्हें इसमें बहुत वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान जो भी इख्तलाफात हों, या जो भी चीज़ हुई हो, या जो भी चीज़ों से आप दोनों गुजरे हों, वो चीज़ें इतनी मैस्टअप हो चुके हैं, इतना मैस्टअप हो चुका है को उसको संभालना इजी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप सब कुछ कर लें, एंड द एंड आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वो चीज़ें सही करना जो है ना उसमें टाइम लग जाए। जैसे ये आपका आया है प्रिंस ऑफ वंस, लाइक अ नाइट ऑफ वंस। मुझे लगता है पैशन आपकी टूवर्ड्स है, देना भी चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं, लेकिन कह भी नहीं पाते हैं। हो सकता है कि उसकी एक ये ख़ास वजह रही हो कि आपको हर चीज़ कहना इतनी आसान नहीं है जितनी आसान लगती है। मुझे लगता है क्योंकि आप भी एक कहते हैं ना कि आप भी एक पैशनेटिव पर्सन हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे उस पर्सन की ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हैं, तो उन्हें लगता है आपको कहना इतना ईजी नहीं है। प्रिंस ऑफ वंस जो है ये एक एक्सपेंडेड एनर्जी का कार्ड है। ये एक कहते हैं ना कि आपके पर्सन का जो है ना इस टाइम माइंड बोल रहा है उसको कि इस रिश्ते में मेहनत करनी चाहिए, आप में पोटेंशियल है, आप में वो बात है जिसमें आगे बढ़ना चाहिए। उनकी डीपेस्ट फीलिंग आज बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद जो ये प्रिंसेस ऑफ वंस का कार्ड आया है, या पेज ऑफ वंस का कार्ड आया है, ये कॉन्फिडेंस होने का कार्ड है, ये एक क्रिएटिविटी करने का कार्ड है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने साथ होने वाले हर एक्सपीरियंस को देखने के बाद इस बात का उन्हें एहसास हुआ है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके साथ आगे भी बढ़ सकते हैं, आपके साथ सारे काम बहुत अच्छे से हो सकते हैं। और एट ऑफ वंस जैसे आप लोग जानते हैं न्यूज़ का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। मुझे लगता है कुछ लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कुछ लोग आपसे बात करेंगे, कुछ लोग आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो किसी ना किसी वे में आपको इनडायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपको मैसेज करेंगे। लेकिन अगर मैं देखूं डीप फीलिंग, सबसे अच्छी बात जो मुझे आज की ये लगी है, जो मैंने पहला सेट निकाला है, कि आपके जो पर्सन हैं वो आप में पोटेंशियल देखते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके वे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट ये नहीं समझिएगा जॉब की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन दैट मैनर के उन्हें लगता है कि अगर वो आपके ऊपर एक टाइम देंगे, आपके साथ आपको
कहते हैं ना कि आपको बोलेंगे कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है या मुझे ये सब कुछ करना है, चाहे जितना भी वक्त लगे। वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें लगेगा कि इसके अंदर मुझे कामयाबी है। 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। या तो आप लोगों को एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत गुस्सा भी है, हालांकि ये उस चीज़ का कार्ड नहीं है, बर्डन्स ख़त्म होने का कार्ड है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब है, या कोई अनफिनिश बिजनेस है। यानी कि बिजनेस ज़रूरी नहीं कि बिजनेस मतलब वर्क, मतलब अनफिनिश बिजनेस, यानी कोई चीज़ ऐसी है, हो सकता है जैसे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, बच्चों की ज़िम्मेदारी है, या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने की ज़िम्मेदारी है, या जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट दे आर देयर, बट दे नीड सम मोर टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी लाइफ के बर्डन्स ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसके साथ उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो बार बार सही करना चाहते हैं और वो कभी सही नहीं हो पाती हैं। मुझे लगता है उनके कंधों पे बहुत बोझ है, बहुत बोझ है। मुझे ये भी लगता है कि ये बोझ उनकी ज़िंदगी को आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा है। मुझे लगता है वो अपने वक्त से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एज के भी लगने लगी हैं या लगने लगे हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन हैं उनकी ज़िंदगी में जो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं आपके पर्सन, आपको लेके नहीं, अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को जो उन्होंने खुद चुनी है, और मुझे लगता है वो उन सब चीज़ों से दूर होना चाहते हैं। अगर आप देखें, बर्डन के बाद एकदम मूव ऑन होने का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स एक मूव ऑन होने का कार्ड है, और उसके साथ ही 4 ऑफ कप है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं या जो भी चीज़ें हैं वो उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इस वक्त आपको चले जाना देना ही अक्लमंदी है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अगर वो आपको अपनी ज़िंदगी में इस वक्त, इस टाइम जब भी आप ये देख रहे हो, लेकर आएंगे तो उनकी ज़िंदगी में मज़ीद परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके पास मोर देन इनफ टेंशन या स्ट्रेस है। और मुझे ये भी लगता है कि वो एवरीडे लाइफ, ही और शी इज़ फाइटिंग एवरी डे बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस और दैट स्पेसिफिक रीज़न। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या रीज़न है। मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली लगता है उनका पार्टनर प्रेग्नेंट है उनकी वजह से, या वो खुद प्रेग्नेंट है, यानी अगर मेल एंड फीमेल हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ये ज़रूर है 101% कि वो बहुत जल्दी चाहते हैं, अगर यानी कि आपको लगता है कि वो शादीशुदा नहीं हैं और उनके ऊपर कुछ और अलग जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे लगता है कि वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनका दिल आज भी दुखी है क्योंकि उन्होंने आपको जाने दी अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स की वजह से। वो आप नहीं हैं, वो उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है आप लोग कल्चर वाइज डिफरेंस हो, एजुकेशन वाइज डिफरेंस हो, या आप दोनों शादीशुदा हों, या लैंग्वेज बैरियर हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, जो भी चीज़ें उन्हें लगता है कि ये ऐसी बिग डील नहीं थी कि मैं इस रिश्ते को जाने दूं, लेकिन अब उन्हें लगता है बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और शायद आपसे अपोलोजाइज़ करें कि ये चीज़ें हमें सही करनी है और हमें इसके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे लगता है कि ही और शी विल कॉन्टेक्ट यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन है। आपका पर्सन डीपली डीपली एडमायर करता है और शायद यही एक वजह है कि वो आपसे इमोशनली, कहते हैं ना, 100 out of 100 आपसे अटैच्ड हैं। उन्हें ये लगता है कि आप बहुत सेंसिबल पर्सन हैं, आप किसी पे बोझ नहीं बने। हमेशा आपने लोगों को प्रोवाइड किया है, चाहे जिस भी वे में प्रोवाइड किया हो। पेज ऑफ सोर्ड जो है ये एक इंटेलिजेंट होने का कार्ड है, और ये कभी कभी जो होता है ना, एक बिजनेस होता है ना, बिजनेस और वर्क का कार्ड भी होता है, और कभी कभी बहुत यंग एनर्जी के साथ ऑनलाइन स्टॉकिंग का भी कार्ड होता है, या ऑनलाइन वॉचिंग का भी कार्ड होता है। आपका पर्सन आपको देख रहा है, आपकी ग्रोथ देख रहा है, किस तरह आप मनी बना रहे हैं, किस तरह आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और रोज़ बरोज़ यही चीज़ें उसे आपके बहुत नज़दीक ला रहे हैं। शायद आप में इतनी पावर है, या आप में नर्चरिंग तो आप लोगों में कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि लगता है कि आप लोग बाय बर्थ, आपका नेचर जो है ना, एक मदरली नेचर है। लेकिन उसके साथ आपका पर्सन ये देखता है कि आपके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक सेल्फ मेड हैं। चाहे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मिलियन और 2 बिलियन डॉलर्स बनाते हो। सेल्फ मेड मतलब है कि आपके अपने बिल्स पे कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बात इसलिए करती हूँ कि कोई ये ना समझे कि नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं, हमारे तो हालात ख़राब हैं, लेकिन आप एक सरवाइव कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं। आप ये नहीं है कि बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठे हुए हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं काम करना चाहते हैं। बहरहाल मुझे ये भी लगता है कि आपको ज़िंदगी में इस शख्स ने एक लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट दिया है। मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज है, जो मुझे एनर्जी फील हुई है, उस शख्स ने आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज अपनी ज़िंदगी का दिया है कि सेल्फ़ लव का। शायद उसने आपको वो रिस्पेक्ट और लव नहीं दी जो आपने उसके आने के बाद फील की कि मुझे इसकी ज़रूरत है। कभी कभी कोई पर्सन आपको ये बताता है कि आपको ज़िंदगी में क्या चीज़ चाहिए। हम लोग अनकॉन्शियस तो नहीं कहूँगी, हम अनअवेयर होते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ बहुत नापसंद है। जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे झूठ से नफ़रत है। सच होना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी सज़ा क्यों ना हो, क्योंकि झूठ से किसी का भी भला नहीं होता है। सच सच होता है, वो झूठ नहीं हो सकता है। वो मुझे, वक्त ने मुझे वाली सारी चीज़ें सिखाई। आप में भी कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको नहीं पता थी, लेकिन उस शख्स के आने के बाद आपने रियलाइज़ किया। मुझे लगता है शायद आपको ये नहीं पता था कि आप में कितने पेशेंस हैं। मुझे लगता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं अपनी ज़िंदगी में, कितने बड़े फाइटर हैं अपनी ज़िंदगी के। तो ये चीज़ें आने के बाद आपने सीखा, और वो पर्सन आपको एडमायर करता है। और मोस्टली जो एडमायर करता है, आप अपने, कहते हैं ना, ग्राउंड से अटैच्ड हैं, ज़मीन से अटैच हैं, हवाओं में नहीं उड़ते हैं, डाउन टू अर्थ, यानी कि उसको इजीली कहें, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, मोहब्बत करने वाला, अपनी ज़ात से फ़ायदा देने वाला पर्सन है। एंजल मुझे बताइए कि मेरे पर्सन, मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनका जो पर्सन है, उनकी आज की डीपेस्ट फीलिंग क्या है। एस ऑफ कप, वाओ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। और हम देखेंगे लास्ट कार्ड इसका क्या है इस डेक का। जजमेंट। आपके पर्सन की जो डीपेस्ट फीलिंग है ना आपके लिए, सबसे पहले तो ये है कि उनके पास आपके लिए माफ़ी की एक ऑफ़र है, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन वो आपको इन फ्यूचर ऑफ़र करेंगे। 101% है। मुझे लगता है, जो मुझे एनर्जी फील हुई है, वो चाहते हैं आपको इंसाफ देना, लेकिन उनके हाथ पैर इतने टाइट बंधे हुए हैं कि वो आपको इंसाफ नहीं दे सकते हैं। वो आपको बोल भी नहीं सकते हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, लेकिन ही और शी नोज़ अबाउट दैट। मुझे यहाँ पे ये भी स्ट्रांगली लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कभी ना कभी आएंगे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे। उनके पास आई थिंक गिफ्ट के तौर पे एक अपॉलजी है, या
जो भी कह लें आप, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो वो आपको ज़रूर ज़रूर देंगे, लेकिन अभी नहीं, इसमें थोड़ा टाइम है। और आप ये देखिए कि एस ऑफ कप, उनका दिल आपके प्यार से भरा हुआ है आज जब भी आप ये देखेंगे, लेकिन दे विल नेवर एवर 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 शो यू, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। देखें, होता है कभी कभी कि हम जब किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, हमें पता होता है सामने वाले में कितना, अ, इसको मैं कैसे बताऊं, उसमें कितना सहन शक्ति है या पेशेंस है, या वो उस पेन को बेयर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये लगता है कि वो आपको इसलिए नहीं बताते हैं कि, या नहीं बताती हैं कि अगर उन्होंने बता दिया तो आप 1 मिनट ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दौड़ के चले जाएंगे, लेकिन उन्हें पता है कि 1 मिनट ज़ाया किए बगैर आप उनकी तरफ आने का सोचेंगे। हो सकता है बाज़ लोग कहें नहीं, लेकिन वो ये सोचते हैं, ये उनकी सोच है, लेकिन वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि आपके पास आएँ और आपसे माफ़ी मांगें, आपसे हर चीज़ को क्लियर करें। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, या तो किसी ने की हैं या किसी वजह से हो गई हैं, जो आपको ख़ुद भी नहीं पता है ये क्यों हुई हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है। अगर आप लोग बैठेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करोगे, तो ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3 है, 6 है, 9 है, और 1 भी हो सकती है, और हो सकता है आपका फेवरेट कलर ब्लू है या पर्पल है। मुझे नहीं पता, ये मुझे एंजल ने बताया है। अगर हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वॉट इज़ ऑलरेडी विद यू, नंबर 17 बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में। पेंडोरा गिफ्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कार्ड। पेंडोरा आप लोगों को पता होगा, पेंडोरा होता है जैसे एक बॉक्स होता है, उसमें वैरायटी होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, गिफ्ट की। तो बचपन से मुझे चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। पहले हमारे टाइम में, यानी हमारा टाइम इतना दूर नहीं, मैं बात कर रही हूँ 2000 के टाइम की, जब हम लोग 20s में होते थे, अर्ली 20s में, यानी कि 1920 के होते थे। तो उस टाइम पेंडोरा म्यूज़िक का एक बॉक्स टाइप का आता था, उसमें डिफरेंट म्यूज़िक्स होते थे, तो उसे पेंडोरा बॉक्स कहा करते थे। तो ऐसे ही बैठे बैठे याद आ गया। बहरहाल, एंजल आपको सबसे पहली जो मेन इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, आप अपने आप को उस शख्स की तलाश करना छोड़ दो। उस शख्स को मत तलाश करो, अपने आप को तलाश करो कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए और वो क्यों चाहिए। ये 2 चीज़ें मुझे एंजल बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप एक बहुत, कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शायद नॉर्मल लोगों में होती हों, लेकिन इतनी नहीं होती हों जितनी के होनी चाहिए बाज़ लोगों में। जैसे होता है कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, हर आदमी आर्टिस्ट नहीं होता है। जैसे मैं हूँ, मैं एक वर्स्ट ड्राइंग करने वाला पर्सन हूँ। मुझसे आज, मैंने हमेशा ड्राइंग में मेरे बड़ी मुश्किल से मैं पास होती थी। तो ऐसा होता है, कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं। तो कोई चीज़ आप में बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो एंजल बोल रहे हैं, आपको दूसरों को प्रोटेक्ट करने की बहुत अच्छी एनर्जी है। हो सकता है आप लोग किसी सोशल वेलफेयर में काम करते हों, या आप लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में हो सकता है आप लोग टीचर हों, लॉयर्स हों, लॉ इन्फोर्समेंट में हों, क्योंकि आपके अंदर एक परफेक्ट प्रोटेक्ट करने की सोल है। एंजल आपको कहते हैं, आपकी ज़िंदगी का एक चैप्टर अगर ख़राब है, ये नहीं समझें कि हर चैप्टर ऐसा है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो आपकी ज़िंदगी को हैप्पी करेगी, और आपकी ज़िंदगी का जो भी एंड है,
जो भी लास्ट डेस्टिनेशन है वो हैप्पी पे है। आप ये नहीं समझिएगा कि ऐसा होगा कि आप नहीं कर सकते हैं। ये कार्ड जो है ये आपको स्पेशल कहते हैं ना गाइडेंस दे रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या है। आपको सिर्फ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वन मैन आर्मी हैं। आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं, आप में हर चीज़ करने की कहते हैं ना ताकत है। मुझे लगता है आपके अंदर शायद बहुत ज़्यादा एक फाइटर एनर्जी है, या आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है, या दूसरों के लिए कहते हैं ना स्टैंड लेने की आप में एबिलिटी है। फिर आपका आया पेंडोरा गिफ्ट। ये एक कहते हैं ना एक ऐसी औरत या ऐसी फीमेल है जो ये जो पेंडोरा है ना, इसकी हिस्ट्री ये है कि एक फीमेल थी, उसका नाम उसके पास यानी कि ऑल गिफ्ट्स होते थे पेंडोरा स्टाइल में, तो उसे लोग पेंडोरा कहा करते थे। और इसके अंदर जो है ना गिफ्ट में हर चीज़ होती है। जजमेंट होता है, बिलीव होता है, गिल्ट होती है, अपोलोजाइज होती है, कहीं कहीं आपकी जर्नी के लिए बहुत सारी चीज़ों की गाइडेंस होती है। गिफ्ट मतलब ये नहीं समझिएगा कि नॉर्मल कोई गिफ्ट है कि मेकअप का सामान या कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। एंजल आपको कहते हैं कि आपके पास आप एक पेंडोरा बॉक्स की तरह हो, आपके अंदर एवरीथिंग है, लेकिन आपको सिर्फ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। अपने आप को ओपन करो, आप देखिएगा आपके अंदर वो गिफ्ट हैं जो आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके पास क्या है लाइफ में। अगर आपको एक दफ़ा इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए ना, तो आप उस पर्सन की तलाश की जगह अपने अंदर के पर्सन को तलाश करेंगे, और आप देखिएगा कि आप खुद अमेज़ होंगे कि ये मेरे पास ऐसी एनर्जीज थी, मेरे पास ऐसी लाइफ थी, और मैं कहाँ अपनी लाइफ वेस्ट कर रही थी या कर रहा था। तो अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग देखूं, मोहब्बत में कमी नहीं है। और इस चीज़ का मैंने जो ये कार्ड निकाला था, एस ऑफ कप का, ये देखा है ना आपने, ये कप बना हुआ है, मोहब्बत से भरा हुआ कप है। तो मुझे लगता है कि मोहब्बत बहुत है, और मुझे लगता है एडमायर भी करते हैं आपकी बैक पे, चाहे आपको मुंह पे कितना बुरा कहते हों ये कहती हूँ, एडमायर करते हैं। उन्हें पता है आपको जस्टिस देना है, आपसे माफ़ी मांगनी है, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।